नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों की जो समस्या है और उस समस्या का निदान है एक्सरसाइज करना। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो घुटनों के दर्द से छुटकारा आप पा लोगे। कई प्रकार के मैंने वीडियो बनाई हैं। कई क्या बोलते हैं, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि दीवार का सहारा लेके हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं तो ऐसे बताता हूँ आप लोगों को। और अब कई पेशेंट कहते हैं कि हम दीवार का सहारा ले सकते हैं क्या। तो मैं आपको आज वही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि दीवार का सहारा ले सकते हैं आप। अगर आपकी कमर में दर्द है या आप कमज़ोर हैं, लगातार आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो दीवार का सहारा लेके आप योग कर सकते हैं। इस प्रकार बैठना जिस प्रकार मैं बैठा हूँ, अपने आराम से कमर को सीधी रखना और दीवार का सहारा ले लेना। ऐसे दीवार का सहारा लेके वही एक्सरसाइज करेंगे जो हम बैठ के करते हैं। ऐसे सहारा लेके और साइड में हाथ अपना टिका लेना। जिनकी कमर में दर्द हो तो सहारा लेके ज़रूर करें। अगर कमर में दर्द नहीं है या कमज़ोर है, वो भी दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है दीवार का सहारा लेकर जो घुटनों के व्यायाम करेंगे वो किस प्रकार करें, आइए देखिए। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैं आपको रोज़ाना सिखा रहा हूँ तो रोज़ाना ही करनी है आपको। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और उसको डिलीट कर दिया या इग्नोर कर दिया, नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी है। आप रोज़ाना मेरे साथ, रोज़ाना जो वीडियो आते हैं रोज़ाना मेरे साथ कर लिया करो। जो पहली एक्सरसाइज है वही जो मैं बताता हूँ, और अपने साथ ये रख लीजिए, फोम रख लीजिए, बॉल, ये रोल है, ये पट्टा है, जो आप रख सकते हैं। और दीवार का सहारा लिया और आराम से पैर को खोला, हाथ साइड में लिए और रिलैक्स होके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी कमर में दर्द है वो भी आराम से ऐसे कर सकते हैं। बैठे बैठे दीवार का सहारा लेके ऐसे हम 20 से 30 बार अपने पैरों को हिला सकते हैं। पैर इतने ही हिलाएं जहाँ दर्द ना हो। अगर आपके दर्द हो रहा हो साइड में, क्योंकि घुटने अंदर से टच होते हैं, तो अगर ये आप अंदर की ओर ज़बरदस्ती लेके जाना चाहते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती अपने अंगूठे को अंदर की ओर टिकाने की कोशिश करते हैं और उनके दर्द भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप रिलैक्स, जितने अंगूठे अंदर जाए उतना कर लेना। मतलब जो एक्सरसाइज आपको आराम दे, आपको फ़ायदा दे, वही करे। जो एक्सरसाइज आपको नुकसान दे यानी कि दर्द करे, वो आपको नहीं करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए बना रखी हैं। आपने दीवार का सहारा लिया, अब आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कमर में खिंचाव आ गया, बैठे बैठे थक गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है ये तो और आसान होगी। अपने दीवार का सहारा लेके पंजों को आगे कर लिया और पीछे कर लिया। मतलब आगे पीछे कैसे करेंगे, एक, आप पंजे आगे जा रहे हैं तो खिंचाव को महसूस करें आप। अगर बिना खिंचाव आप आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो मैं बताता हूँ, जो एक्सरसाइज करो वो आप आराम से करो, उसको महसूस करो। कैसे महसूस करना, जैसे मैंने पंजे आगे कर रखे हैं, आगे पंजे कर रखे हैं, तो जो खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को आपको महसूस करना है। अब मैंने पंजे पीछे किए, अब पिंडलियों पर खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को आपको महसूस करना है। अगर खिंचाव नहीं आ रहा है और आप बिना खिंचाव के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। जो खिंचाव आ रहा है उससे घबराए नहीं। शुरुआत में जो बंदे नए हैं, जो सदस्य नए हैं, उनको ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, वो खिंचाव है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जो एक्सरसाइज है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके घुटने का अलाइनमेंट ठीक होगा, और अलाइनमेंट ठीक होते ही आपका जो गैप है वो ठीक हो जाएगा। गैप ठीक होते ही अपने आप उसमें गिरिश बन जाएगी, और गिरिश बनते ही आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा और आप ऑपरेशन से बच जाओगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको ध्यान से देखें। इसको लेट के भी कर सकते हैं, इसको बैठ के भी कर सकते हैं, और दीवार का सहारा लेके भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 ही, इसको हल्का मत समझना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना कर रहे हैं, आदत आपको पड़ गई है, यानी कि अभ्यास आपका हो चुका है, तो दिन में चाहे इसके 20 से 50 बार हम करते हैं ना, तो इसके 3-4 राउंड कर सकते हैं। 2-2 घंटे बाद भी हम 50-50 बार ऐसे कर सकते हैं। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है पैरों के लिए। लेट के करोगे तो कमर के लिए, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है क्लॉकवाइज। अब देखो, आराम से बैठा हूँ, इसको घुमा लीजिए। क्या जोर पड़ रहा है, आराम से 1 2। ये भी वही जो पहले मैंने बताया कि खिंचाव ज़रूरी है। अगर खिंचाव नहीं आ रहा है तो
फ़ायदा नहीं देगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि घुटनों की दवा है, घुटनों की दवा है जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ उसको अपना लीजिए और डेली के प्रयोग में इसको ले आइए। जो योग होता है वो दिनचर्या में ढाल लीजिए कि एक दिन भी अगर योग नहीं करा तो ऐसा लगेगा कुछ छूट गया। ठीक है, तो डेली करोगे। कई पेशेंट कहते हैं जी मेरा डेली नहीं हो पाता, बीच बीच में छूट जाता है, विवाह शादियों का सीजन चल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो योग मत छोड़ना, कहीं भी आपको मौका मिले वहीं बैठ के अपना योग कर लेना। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 और नज़र अपने पंजों पे रखना, अच्छे से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है ये भी ध्यान रखना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज चाहे आराम से कर लीजिए, पंजा चारों तरफ घूमना चाहिए। 2 3 मेरा पंजा अपनी ओर है ना, ये ध्यान दीजिए, पूरा राउंड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से, आपको दिक्कत ही नहीं, अब कमर में दर्द होगा ही नहीं क्योंकि हमने दीवार का सहारा ले रखा है। रिलैक्स होके बैठ जाइए, एक एक्सरसाइज की और रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, अब अगली जो एक्सरसाइज है, एक पंजे को आगे लेके जाएंगे, एक पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। कैसे? ऐसे खिंचाओ, महसूस करें। 1 2 3 4 5 6। ध्यान दें, घुटना नहीं उठना चाहिए आपका, चाहिए हाथ आप घुटने पे रख सकते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाइए। एक एक्सरसाइज यानी कि 20 बार करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अब फिर उंगलियों को मोड़ना है टाइट करके। जिनको बाइटें आते हैं शुरुआत में आएंगे, बाद में निकल जाएंगे। पिंडलियों में बाइटें आते हैं ना, वो अपने आप निकल जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप करोगे ना, घुटनों की एक्सरसाइज, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं। उंगलियों को टाइट करके मोड़ लीजिए। अब कई लोग क्या करते हैं, पंजों को आगे ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। पंजे आपके खड़े रहेंगे और यहीं की यहीं आपको उंगलियों को मोड़ना है। 1 दबा के रखिए, फिर छोड़िए। 2 जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए। 3 फिर दबा के रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज जो बार बार बता रहा हूँ वही एक्सरसाइज है। ऐसे पहले अपने पैर को जितना पास ले आइए उतना पास ले आइए। अगर मुड़ता है तो पैर मोड़ लीजिए, नहीं मुड़ता है तो इतना, मुड़ता है तो इतना कर लीजिए। पर जो मैं बोल रहा हूँ, एक तो इंटरलॉक करना है और इंटरलॉक करके ऐसे, एक तो कहीं तो यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से नहीं पकड़ना, बिल्कुल घुटनों के नीचे इसको ऐसे यहाँ लेके बिल्कुल सटा दे दीजिए और सटाने के बाद अपने पैरों को मोड़ लीजिए। अब पूरा पैर सीधा कर दो, ऐसे जितना होता है उतना सीधा कर दो। रिलैक्स होके बैठ जाओ। अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा आगे आने की, आगे आ जाओ। ऐसे अब पैर को पूरा तान दीजिए, है ना। 1 अब ये 2, ये पोजीशन 2 की है। 2 की पोजीशन में हम इसको दबा लेंगे। 3 की पोजीशन में फिर इसको सीधा कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप ऐसा कर पा रहे हैं? अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। मेरे पैर की ओर देखते रहिए। पहली पोजीशन ये है गई, फिर आप गिनेंगे 1। अब पैर पूरा तान लीजिए। 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दीवार का सहारा आपने ले रखा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिना दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं। किन के लिए है दीवार का सहारा? जिनकी कमर में दर्द है या खिंचाव है, या जो कमज़ोर है, जो लगातार बैठ नहीं सकता। कहते हैं कि कमर में दर्द होने लगता है जब हम घुटने की एक्सरसाइज करते हैं। अगर कमर में अधिक दर्द है तो मैंने कल ही वीडियो बनाया हो कमर दर्द के, साइटिका का, स्लिप डिस्क का, वो कर लीजिए, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ये पट्टे वाली है। अब आराम से ये ऐसे पट्टा लगाया, जैसे यहाँ लगाया उंगलियों के नीचे, और दीवार का सहारा ले लिया। अब दीवार का सहारा ले लिया हमने, अब पट्टा इतना लंबा रखिए और दीवार का सहारा ऐसे रखिए और अपने पंजों को खींच के ऐसे रख लीजिए। कहीं ऐसे झुकते हैं ना तो कमर फटती है, इनकी कमर में दर्द होता है। ऐसे नहीं करना, आप आराम से बैठ जाइए और अपने इस पट्टे को खींच लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल्यूज। अगर पट्टा आपको बार बार बदलना पड़े, दिक्कत है, तो इसी पैर से पहले लगातार कर लेंगे। 5 से 10 बार कर लेंगे, मैं 2 बार करके बताता हूँ। फिर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर पे पट्टा को ले आइए और उंगलियों के नीचे लगाना है। पट्टे को अपनी ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पट्टे को लूज कर दो और फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 5 बार से 10 बार कर लेंगे और रिलैक्स तो आप हैं ही। अब मेरे बैठने की स्थिति देख लीजिए, आराम से बैठा हूँ ना, कोई खिंचाव नहीं है। ऐसे फिर आप फोम ले लीजिए, फोम को आप अपने घुटने के नीचे लगाइए, दीवार का सहारा लीजिए और दबा दीजिए पूरा। एडी आपकी टिकी रहेगी, एडी के नहीं उठाना है। और पूरा दबाने के बाद आराम से 10 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से दूसरे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको, रोज़ाना मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ऐसे 5 से 10 राउंड आप कर सकते हैं। ये अपनी बॉल लीजिए, आराम से दीवार का सहारा ले लिया, बॉल हाथ में है, पैर हमने मोड़ लिए, तो क्या करेंगे, अब इसको अपने घुटनों के बीच में दे लेंगे और आराम से हाथ टिका लेंगे और ऐसे दबा लीजिए। आपको कहीं जोर नहीं आ रहा, सिर्फ घुटनों के अलावा खिंचाव आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो एक्सरसाइज मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ अच्छे से पक जाइए, आप भी सीखिए, औरों को भी सिखाइए। तभी तो मैं डेली एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके अलावा कोई इलाज नहीं है। एक वेट वाली एक्सरसाइज जो गैप खोलने के लिए, वो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। अब ये रोल है, इसके जो डॉटेड है आपको देख रहे हैं, डॉट, ये बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाइए। हो सकता है आपके घुटनों के नीचे गांठ हो, खिंचाव हो, तो ये डॉट है ना, इस रोल की यही लगाइए, अपने घुटनों के नीचे लगा लीजिए।
अब आप सामान के बारे में पूछोगे, क्योंकि जो नए लोग वीडियो देखते हुए तो पूछते हैं सामान के बारे में। अगर मेरे पास जो पेशेंट आता है उसको तो मैं पूरा सामान दे देता हूँ जो जो यूज होता है घुटनों में। अन्यथा जो दूर है, जो मेरे पास नहीं आ सकते, वो अपनी अमेजोन पे ऑनलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। अब को घुटनों के नीचे लगाया रोल को, हाथ साइड में रखे और पैरों को बिल्कुल उठा देंगे। अब पैर सीधे नज़र आ रहे हैं ना, अब पंजा आगे की ओर खींचेंगे, फिर पंजा अपनी ओर खींचेंगे। अब पूरा जोर घुटनों के नीचे जो पीछे का स्थान होता है ना उस पे आएगा। अगर इस नीचे दर्द होता है तो ज़रूर करें। घुटनों के नीचे जो अकड़न है तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करने के बाद डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए और नॉर्मल हो जाइए। उसके बाद फिर उठाएंगे पैरों को, दूसरा राउंड शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस प्रकार 5 राउंड 10 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना, ज़्यादा शुरुआत में नहीं करना है। जो बिल्कुल नए हैं वो कम करें, और जिनके पैर नहीं टिकते ना नीचे ज़मीन पे, वो इस प्रकार कर ले। इस रोल को अब टखनों के पास से लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए। और लगाने के बाद जिनके घुटने ऐसे ऊपर रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे टिकते नहीं, इतनी जगह रहती है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब लगा के वही एक्सरसाइज करनी है। अब देखो ऑटोमेटिक मेरे पैर नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर आपके घुटने ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर खिंचाव खाएंगे और नीचे की ओर धीरे धीरे ज़मीन पे टिक जाएंगे। अब वही एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 और हाथ यहाँ रख लीजिए। फिर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के फिर रिलैक्स हो जाइए और लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स होके उसके बाद हम फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कर लीजिए। 2 राउंड मैंने बताए हैं करके, और 2 राउंड से बढ़ाकर हम 5 और या 10 राउंड हम कर सकते हैं। इसको करने के बाद फिर हम आराम से बैठ जाएंगे, और बैठ के अगर आपके घुटनों में गैप ख़त्म हो रहा है और आपके पैर मुड़ रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज बैठे बैठे दीवार का सहारा ले लिया और बैठे बैठे आराम से ऐसे दबा के बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, करना आपका काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप आराम से ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे याद आ गया कि घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, तो जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है बिना इंस्ट्रूमेंट के एक्सरसाइज, एक तो ये पंजों के आगे पीछे करने वाली ये कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों को घुमाने से दर्द नहीं होता हो, जैसे ये वाली है, दर्द नहीं होता, तो आप कहीं भी बैठ के ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। 1 2 3 अगर मान लो क्लॉकवाइज घुमाने में दर्द नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से दर्द होता है तो मत घुमाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार दूसरे पैर से दीवार का सहारा ले रखा है, रिलैक्स होकर बैठे हैं, पर अपने घुटनों को मोड़ा और घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं। फिर आराम से बैठे हैं, पैर को मोड़ा सीधा किया, दूसरे को मोड़ा सीधा किया। आप ऐसे ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना, सारा दिन बच्चे खेलते हैं, वो स्थिर नहीं होते एक जगह, वो कभी कहीं किधर चढ़ेंगे, कभी किधर चढ़ेंगे, कभी पैर को मोड़ेंगे, कभी हाथ को मोड़ेंगे। तो आप भी बच्चे बन जाइए और अपने पैरों को एक्टिव रखिए।
कभी कुछ करते रहिए, कभी कुछ करते रहिए। बच्चे बहुत करते हैं ऐसे, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ताकि आपके घुटने जाम ना हो, आपके घुटने लॉक ना हो। तो ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं, आप जिद मत करना, आप तो बस एक्सरसाइज करना, ठीक है। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, जो भी एक्सरसाइज आपसे हो वो कर लेना, जो ना हो वो मत करना, ज़बरदस्ती नहीं है। इतनी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें से जो दर्द करे उसको छोड़ देना, जो दर्द ना करे उसको कंटिन्यू करते रहना। तो आज का जो वीडियो था ये इसी प्रकार था कि दीवार का सहारा लेके अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मेरे कभी अब मेरे कमर में खिंचाव नहीं आया। कई बार क्या होता है कि ये कमेंट आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप भी आते हैं कि घुटनों की जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमारी कमर दुखने लगती है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है, और मैं तो कहता हूँ कि सभी कर सकते हैं। अगर जो बुजुर्ग हैं वो भी आराम से सहारा लेके बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ भी कीजिए पर योग मत छोड़िए, ठीक है। चाहे आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, कहीं दोस्त के यहाँ जाओ, तो योग मत छोड़िए। कुर्सी पे बैठे बैठे भी मैंने आपको सारे योग समझा रखे हैं। बेड पे बैठ के, दीवार यानी कि फर्श पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। दीवार का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं। बातों बातों में भी योग कर सकते हैं। बातों बातों में योग क्या, बैठे बात कर रहे हैं, उंगलियों को मोड़ा सीधा किया है, क्या जा रहा है बताओ। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है ना तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। अब ये वीडियो ऐसा तो है नहीं 20 साल वाले देखेंगे, और 20 साल वाले को दर्द है ही नहीं, वो वीडियो क्यों देखेंगे। तो जिनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो मेरे सदस्य बन जाइए आप। जिनके जोड़ों में दर्द हो गया है वो मेरे सदस्य बन जाइए। रोज़ाना जोड़ों के दर्द के, कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, सारी वीडियो देखिए और रोज़ाना मेरे साथ योग कीजिए। योग करोगे तो आप निरोग रहोगे, और जो बचा खुचा जीवन है यानी कि 50 के बाद का जो जीवन है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप योग नहीं करोगे तो आप बीमार रहोगे, दवाइयों के ऊपर आधारित रहोगे, और दवाइयाँ कोई चीज़ का इलाज नहीं है। दवाई तो एक बार दर्द मिटा देंगे, दवाई का असर ख़त्म तो दर्द फिर शुरू। तो कोशिश करें अपने जीवन में योग को अपनाएं। धीरे धीरे हम योग करेंगे तो हम निरोग हो जाएंगे, और यही एक वरदान है आज के दिन कि जो योग करेगा वो स्वस्थ रहेगा, अष्टपुष्ट रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। तो आप योग कीजिए, आइए मेरे साथ योग करें, योग सीखें और योग सिखाएं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो मैंने परहेज़ बता रखे हैं, परहेज़ ज़रूर करना। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जोड़ों के दर्द में वादिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और आगे की बातें अगले वीडियो में मैं बताता रहूँगा। तो ऐसे ही मैं हमसे जुड़े रहिए। हमारा एक परिवार है, योगाचार्य बजरंग जो चैनल है एक परिवार है, जिसमें लगभग 6 लाख सदस्य बन चुके हैं। और आप भी हमसे जुड़िए और रोज़ाना योग करें। योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।